नमस्ते, मैं मधु और आज का इस वीडियो में मैंने सोलमेट और ट्विन फ्लेम के एनर्जी में क्या डिफरेंसेस है वो बताने वाला हूँ। नॉर्मली हम ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप को एक डरावना रिलेशनशिप की तरह देखते हैं या एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रिलेशनशिप की तरह देखते हैं, और जबकि सोलमेट के रिलेशनशिप को हमारे कॉन्शियसनेस में काफ़ी एक्सेप्टेंस है। और कहीं न कहीं ऐसा बिलीफ है कि सोलमेट इज़ ए कंफर्टेबल रिलेशनशिप के जिसमें आपको ज़्यादा ट्रिगर नहीं होता, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाते हैं रिलेशन में जो आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं मिलता है। बट द फंडामेंटल इज़ द वैल्यू कि आपके लिए क्या वैल्यू करता है रिलेशनशिप में, क्योंकि जो सोलमेट होते हैं दे विल कम टू योर लाइफ, आपके लाइफ में वो तभी आते हैं जब उनका कोई पर्पस है। ओके, ऐसा नहीं है कि आप चले जाओगे बाहर और किसी को ढूंढ लोगे और वो आपका सोलमेट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। सो सोलमेट और रूममेट, ये जो सारे मेट होते हैं, दे बेसिकली मीट यू, वो आपको मीट करते हैं बिकॉज देयर इज स्पेसिफिक पर्पस। ओके, और जैसे जैसे आपका सोल ग्रो करता है ऑन ए जर्नी, क्योंकि आप कॉन्शियसली चाहे या अनकॉन्शियसली, सोल का नॉर्मल प्रोसेस रहता है टू लर्न लेसन एंड ग्रो। ओके, तो ये प्रोसेस तभी सोल नहीं करता है जब सोल से आप काफ़ी ज़्यादा सेपरेट हो या नम्ड हो, तो फिर वो सोल ग्रोथ का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। तो फिर आप एक छोटे से समय के लिए एक सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे तो हेल्प यू टू कनेक्ट विथ योर सोल, आपके सोल तक वो पहुंचने का एक जरिया बनेंगे। बट वो आपके सोल के साथ ग्रो नहीं कर सकते। तो कभी कभी लगता है कि हाँ, इट इज़ गुड कि मैं थोड़ा सोलमेट के साथ स्टिक हो जाऊं एंड ये ट्विन फ्लेम के लिए सारा काम और ये सारा प्रोसेस ना करूं। बट ऑलवेज आस्क योर सेल्फ रिवर्स क्वेश्चन के भाई, मैं तो सोलमेट को स्टिक हो सकता हूँ, कंफर्टेबल है, बट क्या सोलमेट मुझे स्टिक करेगा? देर इज नो गारंटी, राइट? क्योंकि सोलमेट का भी एक सोलमेट, इज अ सोल, राइट? इट इज अ डिफरेंट सोल इटसेल्फ। तो फिर वो सोल का अपना जर्नी है, हो सकता है वो सोलमेट इटसेल्फ कैन गो थ्रू ट्विन फ्लेम अवेकनिंग, एंड देन you will be in a place जहाँ पे the relationship may not work, right? So the fundamental thing is कि what is your value. जैसे मैंने भी एक सोलमेट रिलेशन में स्टार्ट किया था, बट आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ व्हाट ट्विन फ्लेम इज, राइट? बट फंडामेंटली जब आपको पता चल चुका है कि दैट यू आर ऑन ए ट्विन फ्लेम जर्नी एंड ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हो चुकी है, then going back to soulmate is actually not possible. You can try to go there and try to make it happen, but वैसा होता नहीं है क्योंकि आपकी एनर्जी ऑलरेडी अवेकन हो चुका है. So trying to take the energy back is not in your control. The easier is to surrender to the energy and ascension. और फिर ट्विन फ्लेम के रिलेशन में सबसे बढ़िया चीज जो होती है कि जैसे ही आप हील करते हो, बिकॉज आपके ट्विन फ्लेम आप ही हो और इन अनदर बॉडी, तो जैसे ही आप अपने अंदर इस ब्लॉक को हील करते हो, आपकी ट्विन फ्लेम के साथ जो पीसफुल एक्सपीरियंस है वो मैनिफेस्ट होना स्टार्ट होता है, जो आप किसी और रिलेशन में एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हो। सो जो लव एंड रोमांस आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में एक्सपीरियंस करते हो, स्पेसिफिकली जैसा आपको चाहिए, जैसे आप हो वैसे ही वो आपको लव करेंगे। दैट डज नॉट हैपन इन सोलमेट रिलेशनशिप, क्योंकि दूसरा सोल विल ऑलवेज ट्राई कि भाई उनका पर्पस अलग है, उनका वैल्यू अलग है, उनका लाइफ पाथ अलग है, आपका पर्पस अलग है। सो वो कभी भी आपके साथ जुड़े नहीं हो सकते क्योंकि वो वैसे बनाए नहीं गए हैं। सो दे जस्ट कम टू योर लाइफ क्योंकि कुछ तो पर्पस है, और जैसे ही उनका वो पर्पस फुलफिल हो जाता है एंड देन फिर उनका सोल जर्नी उनको उनके पाथ पे ले जाएगा, और आपका जो सोल जर्नी है वो आपके पाथ पे चलेगा। और सिर्फ आपके जो ट्विन फ्लेम होते हैं वो आपके साथ चलने के लिए बने हैं फॉर इटर्निटी। कोई और रिलेशनशिप आपके साथ इटर्निटी तक चलने के लिए नहीं बने हैं। सो इसलिए बोलते हैं ना कि फॉलिंग इन लव विथ ट्विन फ्लेम इज लाइक फॉलिंग इन लव फॉर द लास्ट टाइम, कि ये वो रिलेशन है जहाँ पे यू फॉल इन लव एंड इट स्टेज, इट डज नॉट गो अवे। चैलेंजेस आएंगे विच कैन बी हील्ड, ट्रिगर्स आएंगे फॉर हीलिंग एंड असेंशन, बट इट डज नॉट फॉल अवे। हो सकता है टेम्परली दे विल सेपरेट, बट जैसे आप हीलिंग करते हो दे कम बैक। सो दैट्स द स्वीटनेस ऑफ दिस रिलेशनशिप। और जितना एफर्ट आप ट्विन फ्लेम के रिलेशन में डालते हो, देन यू विल सी कि आपका ट्विन फ्लेम भी उतना एफर्ट रेसिप्रोकेट बैक करते हैं।
बट जब आप एक फेज में जा रहे होते हो, यू आर डीपली हीलिंग समथिंग विद इन, और बाहर ट्विन फ्लेम नहीं होता है, देन दिस नीड फॉर लव है ना, कि कहीं बाहर से पकड़ के किसी को लव करा दूं, वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है, डज नॉट वर्क। सो यू नो, यू आर स्मार्ट, यू आर अवेकेंड है ना, तो जस्ट मेक ए चॉइस कि आपको यू नो जस्ट लाइफ को शॉर्ट टर्म नहीं देखो, यू नो सी योरसेल्फ लाइक ए इटर्नल सोल, और आप आपके सोल जर्नी को किस तरह से ले जाना चाहते हो। डू यू वांट टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड विद द सोलमेट बाय चूजिंग इट एंड देन गोइंग थ्रू ऑल द कॉन्ट्रास्ट एंड देन कमिंग बैक टू ट्विन फ्लेम अगेन, क्योंकि यही होने वाला है, नो चाहे आप कहीं पे भी चले जाओ, आपको घूम फिर के यही आना आना है, क्योंकि सोल अवेकन हो चुका है, आपका सोल का पावर ज्यादा रहता है रादर देन ये जो माइंड गेम हम करते हैं कि कहीं से कुछ कर ले, कुछ ट्रिक अपना ले, किसी को ये कर ले, वो ज्यादा काम करता नहीं है वैसे। सो इफ यू वांट टू बी स्मार्ट, जस्ट बी स्पिरिचुअली स्मार्ट, एंड देन अपने लाइफ को एक ऐसे डायरेक्शन में लेके जाओ जहाँ पे आपको अच्छा लगता ही रहे कॉन्स्टेंटली। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू वेरी मच।